नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दे दूँ, जहाँ पर विद्यार्थी, स्टूडेंट, फ्रेशर इत्यादि तुरंत ही जॉब प्राप्त कर सकते हैं एक सिंपल सा टेस्ट दे करके। यहाँ पर एक टेस्ट देंगे आप, और अगर आपके 1000 में से 500 से ज़्यादा नंबर हैं तो आपको कॉल आ जाएगी, और उसके बाद में एक इंटरव्यू के द्वारा आपको जॉब प्रदान कर दी जाएगी। और ये जो टेस्ट आप देख रहे हैं, ये टेस्ट पूरी तरीके से निःशुल्क है। टेस्ट देने के लिए भी आपसे पूछा जाएगा किस कैटेगरी का आप टेस्ट देना चाहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 800 से ज़्यादा कंपनियों के साथ में रीलेवल का कॉन्ट्रैक्ट है, और एक साल के अंदर 60 करोड़ से ज़्यादा की जो जॉब है वो डिलीवर कर चुका है रीलेवल का एक रिकॉर्ड भी है कि एक साल के अंदर अंदर रीलेवल 1200 से ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करा चुका है। टेस्ट के लिए भी आप अगर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ कोर्स भी उपलब्ध हैं। जैसे कुछ खास कंपनियां होती हैं, उनको कुछ खास चीज़ें चाहिए होती हैं। चाहे कोई कंपनी चाहती है कि उसको कोडिंग वाले विद्यार्थी चाहिए, कोई चाहती है कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, तो ये चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। इसके लिए आप लोग इस कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं, और या चाहे तो आप सीधे डायरेक्ट टेस्ट भी दे सकते हैं। और एक विद्यार्थी चाहे तो कई बार टेस्ट दे सकता है, और अगर आप फ्रेशर है तो भी टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है, जॉब को बदलना चाहते हैं या और बड़ी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। ऐसी एक ये स्टूडेंट थी या प्रिया राजपूत, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वो अपनी जॉब से असंतुष्ट थी। उन्होंने री लेवल का एक कोर्स किया, उसके बाद में टेस्ट दिया। टेस्ट में इनके नंबर आए 508, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट है, और जो तनख्वाह इनको पहले मिलती थी, जो सैलरी पहले मिलती थी, उससे लगभग 250 गुना, जो 250% यानी लगभग 2 गुने से ज़्यादा की जो सैलरी की जो जॉब है इन्हें मिल गई। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की जो सक्सेस स्टोरीज मैं आपको बता चुका हूँ री लेवल अचीवर्स की। अगर आप लोग हाई स्कूल, इंटर पास, ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन भी आपने किया तो भी आप लोग यहाँ पर जाकर के टेस्ट दे सकते हैं और कोर्स में एडमिशन इत्यादि ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, और अब हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी सचिव का बयान। असल में यूपी ट्रिपल एससी ना तो परीक्षा कैलेंडर जारी करता है, और कैलेंडर अगर जारी भी करता है तो उसका कभी पालन नहीं करता है। और एग्ज़ाम की डेट जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक ये नहीं कह सकते कि इस तारीख को एग्ज़ाम हो ही जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार पीईटी की 4 बार डेट बदली गई थी। लेखपाल भर्ती की भी जो परीक्षा डेट थी वो बदली गई। लगभग सभी परीक्षाओं की जो तारीखें वो बदली जाती हैं। तो विद्यार्थी पूरी तरीके से संशय में रहते हैं कि आखिरकार कब परिणाम आएगा उनका, कब परीक्षाएं होंगी, कब भर्ती कंप्लीट होंगी। तो कुल मिलाकर के पूरी तरीके से अंधेरे में विद्यार्थी तीर चलाते हैं और सब परेशान रहते हैं। और अगर यूपी ट्रिपल एससी अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करे और सारी जानकारियां समयबद्ध तरीके से दे, तो विद्यार्थियों को इतनी परेशानी ना हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी ने एक कैलेंडर जारी किया था, उसमें बता दिया था कि इस तारीख को ये विज्ञापन जारी होगा, और इस विज्ञापन की परीक्षा इस तारीख को होगी, और इसकी जो मुख्य परीक्षा वो इस तारीख की होगी, और परिणाम इस तारीख को जारी होगा। पहले एसएससी ने बता दिया है। लोक सेवा आयोग भी काफ़ी कुछ ऐसा करता है, अपने परीक्षा कैलेंडर को फॉलो करता है, चाहे विद्यार्थी उल्टा खड़े हो जाए वो जल्दी डेट नहीं बदलता। हम लोगों ने देखा पीछे से मेंस में। तो हम लोग बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी की। तो विद्यार्थी परेशान है। जूनियर असिस्टेंट 2019 के कुछ छात्र गए थे यूपी ट्रिपल एससी, और वहाँ पर उनका कहना छात्रों का कि उनकी जो है वार्ता हुई थी सचिव से। और पहले तो उन्होंने बात किया अपनी भर्ती को लेकर के, जूनियर असिस्टेंट 2019 को परिणाम को लेकर के। लेकिन सचिव जी बता रहे हैं कि विद्यार्थियों का कहना था कि ये जो नए वाले सचिव आए हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से बात करते हैं, और विभिन्न तरीके के विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे और लगभग सभी प्रश्नों के जवाब उन्होंने दिए। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जो यूपी ट्रिपल एससी में कम संसाधनों के बावजूद भी हम काम कर रहे हैं, और जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो परिणाम है वो 30 सितंबर तक जारी करने की यूपी ट्रिपल एससी की योजना है। और यूपी ट्रिपल एससी के बारे में मैं जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से बताया कि यूपी ट्रिपल एससी सचिव और चेयरमैन के भी बस में नहीं है कि वो जो बात कह दें उस तारीख को वो चीज़ हो जाए। ठीक है, तो ये कोई दावा नहीं कर सकता है बहुत पहले से कि इस तारीख को ये चीज़ें हो जाएंगी। तो यूपी ट्रिपल एससी की जो सोच है, जो योजना उन्होंने बताई है कि 30 सितंबर को जूनियर असिस्टेंट 2019 का परिणाम जारी हो जाएगा। जो 2 छात्र बाद में बुलाए गए थे उसमें से एक छात्र स्पोर्ट्स वाला था, उसकी वेरिफिकेशन में थोड़ा सा देरी हुई है, और सोमवार को मिल जाएगा, और उसके बाद में जो प्रक्रिया वो शुरू होगी। ये सब डिपेंड है कि वो पत्र आएगा फिर परिणाम आएगा, तो टोटल आएगा।
तो जैसे कि जानकारी निकल करके आ रही है कि ये जो परिणाम है वो 30 तारीख के लिए उन्होंने कहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने खुद माना इस बात को कि 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि 30 तारीख। फिर विद्यार्थियों ने उनसे ये पूछा कि सर ये बताएं कि ये जो पीईटी 2021 की वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर के शासन से बात हो रही है और ये प्रस्ताव यूपी ट्रिपल एससी का और अनुमति देगा शासन, तो इसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ सकती है। तो वैलिडिटी तो बढ़ाना ही पड़ेगा, चूँकि अक्टूबर में एग्ज़ाम हो रहा है, 27 अक्टूबर को ख़त्म वैलिडिटी पुरानी वाली, तो ये तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसको जो है बढ़ाना चाहिए, ये बढ़ सकती है, ये उन्होंने आज संकेत दिए इसके। और जब बढ़ेगी तभी तो अगली भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। पीईटी को ही देख लीजिए, जो कि मैंने आप लोगों से कहा कि पीईटी की डेट भी उन्होंने बढ़ाई, पहले 21 तारीख को होना था, अब अक्टूबर में आ गई। कहाँ सितंबर में ये परीक्षा हो रही थी। और इसके बाद में उन्होंने पीईटी 2021 से आने वाली भर्तियों के बारे में विद्यार्थियों ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि हाँ, जूनियर असिस्टेंट की एक भर्ती हम निकालने वाले हैं। पदों की संख्या उसमें काफ़ी ज़्यादा, लगभग 4-5 हज़ार पद हो सकते हैं, ये उनका कहना है। और ये बात सही है कि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का जो विज्ञापन है वो आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा, और संभावना है कि नवंबर के महीने में या अक्टूबर लास्ट में या नवंबर के महीने में इसके आवेदन लिए जाएं। तो ये तो हो गई यूपी ट्रिपल एससी के जो सचिव ने छात्रों को बताया और जो छात्रों ने जानकारी दी। वहीं पर अगर हम लोग अन्य परिणामों की बात करें तो फिलहाल तो जूनियर असिस्टेंट 2019 का परिणाम लगभग बनकर के तैयार है, और वो 30 तारीख तक हो सकता है कि जारी भी हो जाए। इसके बाद में जो 2 परिणाम जारी होने हैं वो है लोअर 672 और यूडीए एलडीए का परिणाम, दोनों एक साथ दोनों में काम चल रहा है। और ये जो दोनों परिणाम जो आज जानकारी दी गई है कि ज़्यादा संभावना है कि लोअर का परिणाम पहले आए और उसके बाद में यूडीए एलडीए का परिणाम आए। यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां काफ़ी समय से लंबित हैं, तो उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि सभी भर्तियों में कुछ न कुछ विवाद है, जिसकी वजह से वो जो भर्तियाँ वो पूरी नहीं हो रही, समस्याएँ हैं। जैसे एएनएम भर्ती वाला जो मामला है उसमें हाई कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएँ दाखिल हुई हैं, और इसी तरीके से होम्योपैथी वाला भी मामला। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूपी ट्रिपल एससी में कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमी है, संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है, और कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी शासन की उपेक्षा का शिकार है। और यही कारण है कि ना तो वहाँ पर बड़े अधिकारी काम करना चाहते हैं। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो उच्च अधिकारी हैं वहाँ के बदलेंगे, तो वो उन्होंने अपना तबादला करवा लिया या अन्य कारणों से वहाँ से हट गए। खैर, आज की जो वार्ता हुई है उसमें सबसे अच्छी जानकारी ये मिली है कि जो फ्रेश विद्यार्थी है, साधारण स्नातक की विद्यार्थी हैं, चूँकि अभी जितनी भी भर्तियाँ आई हैं सारी की सारी स्पेशल ही भर्तियाँ थीं। आप लोग चाहे जिस भर्ती को उठा करके देख लें। अब वन रक्षक भी तो बीएससी वालों के लिए है, वहाँ पर साधारण बीए वाला तो विद्यार्थी फॉर्म डाल नहीं पाएगा, या जो विद्यार्थी दौड़ नहीं पाता वो डाल नहीं पाएगा, आवेदन नहीं कर पाएगा, या जिसका सीना नहीं है तो वो भी नहीं डाल पाएगा। इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की एएनएम की जो भर्ती थी वो भी छात्राओं के लिए, और मुख्य सेविका की वो भी भर्ती छात्राओं के लिए। केवल एक भर्ती एक लेखपाल की आई थी, और आने वाली है जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट वाले जो छात्र, इनका इंतजार जल्द समाप्त हो सकता है, ऐसी जानकारी मुझे भी मिली है। और इसका जो विज्ञापन है, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया कि अक्टूबर लास्ट में जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन जारी हो सकता है, या 15 नवंबर के पहले। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।